जय माता की, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो ना बहुत ही अच्छी है, बड़ी ही प्यारी सुंदर सी वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दी आ गई है, तो इन सर्दी के दिनों में हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, उनका भोग श्रृंगार, जो लोग भी लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, नियम सरल हैं या कठिन हैं, बहुत ही सुंदर जानकारी और बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। तो मॉर्निंग का टाइम है और मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले मैं जहाँ 4:30 पे उठ जाती थी, वहीं अब मैं 5 बजे उठती हूँ। तो रात को सारे ये बर्तन भोग के और आरती बना दिए वगैरह सारे मैं धो के साफ करके सोती हूँ। और जब सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले लाइट जलाकर अपने भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और भगवान को प्रणाम कर लेंगे, उनके दर्शन कर लेंगे, फिर सारे काम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले काम होता है झाड़ू लगाने का। और सर्दी ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं हम अपने रसोई की बालकनी में, उसके बाद रसोई में झाड़ू लगाते हैं, फिर जहाँ हमारी तुलसी रखी है और जहाँ हमारे भोले बाबा रखे हैं वहाँ सब बालकनीज में हम झाड़ू लगाते हैं, पूजा की जगह में पोछा लगाते हैं, स्नान करते हैं और पूजा की शुरुआत हम करते हैं सूर्य भगवान को जल और तुलसी माता की पूजा करके। तो देखिए सबसे पहला जो काम होता है, सारी नहा धो के तैयारी करके यहाँ पे तुलसी माता की पूजा हो गई है, ये हमारी बृहस्पति देवता है इनकी पूजा हो गई है, और सूर्य भगवान को भी जल हम दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ बालकनी में पूजा करने के बाद अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद अब शुरू होगी हमारी। सबसे पहले बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा में उनके विग्रह का कितना बड़ा स्वरूप होना चाहिए। मतलब जो आपने भगवान लड्डू गोपाल रखे हैं या जिन्होंने नहीं रखे हैं और रखना चाहते हैं, तो देखिए ऐसे जब हम देखते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, कितने प्यारे से, और भगवान तो है ही प्यारे से, लेकिन विग्रह जितना बड़ा होता है उतनी ही ज़्यादा सेवा कठिन हो जाती है। तो आप अगर आपने अभी लड्डू गोपाल नहीं लिए हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप छोटा ही विग्रह लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे विग्रह की जो सेवा है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे आप 4 नंबर 5 नंबर ये नंबर ठीक रहते हैं, 3 नंबर के भी लड्डू गोपाल अच्छे रहते हैं। और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जैसे 0 साइज के, तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। और बाकी आपने अगर अपने घर में पहले से ही लेके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो भी है उनको प्रणाम करें और उन्हीं की सेवा में लग जाएं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने 2 बार 3 बार आप ताली बजाइए और कोई भी भजन गुनगुनाइए, कुछ नहीं तो राधे 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 ऐसे बोलते हुए अपने लड्डू गोपाल को हमें उठाना होता है। लड्डू गोपाल को उठा लिया है हमने यहाँ पर, और हमारे लड्डू गोपाल के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं उनके स्नान की। तो उठाते बहुत सारे लोग उठाकर तुरंत ही उनको दूध वगैरह का भोग लगाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम पहले उनको उठाते हैं, थोड़ी देर दुलारते हैं और उसके बाद ही हम उन्हें स्नान कराकर भोग लगाते हैं। और एक बात और है कि देखिए जैसे बहुत हमारे मन में कभी कभी विचार आता है ना कि क्या हमें, जैसे संडे है, घर का काम करते करते हमें देर हो जाती है, तो लगता है कि भगवान को उठा दिया होता तो बिना नहाए ही उठा लेते, क्योंकि ये काम है वो काम है। तो नहीं, देखिए बिना स्नान करे बिना नहाए धोए आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, है ना। तो नहाकर ही अपने भगवान को सदा आपको स्पर्श करना चाहिए। और जो भी इस तरह के विग्रह हैं आपके पास, जैसे ये शिवलिंग है हमारे शालिग्राम जी हैं, तो हम इनको भी प्रतिदिन स्नान कराते हैं। कभी कभी दूध से भी कराते हैं, कभी कभी पंचामृत से भी कराते हैं, और कभी गोपी चंदन से और जल से कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका भी स्नान हम करा रहे हैं। हाँ, तो बात करते हैं लड्डू गोपाल की। तो सबसे पहले हम उनको ताली बजाकर थोड़ा सा भजन गुनगुनाकर बड़े ही प्यार से उठाते हैं। और उठाने के बाद अब जैसे सर्दी का मौसम है
तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, मैं जैसे करती हूँ मैं वही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सर्दी का मौसम है तो मैं पानी हल्का गुनगुना करके लेके आती हूँ और उसके लिए मैंने एक बर्तन बना रखा है। जो डेली आप खाना खाते हो, मान लीजिए आप लहसुन प्याज वगैरह आपके इन्हीं बर्तनों में बनता है, आप रख लेते हो काट के सैलेड वगैरह, तो नहीं, एक बर्तन अलग से रखना चाहिए लड्डू गोपाल के लिए। तो इसमें मैंने पानी गरम कर लिया, गरम नहीं गुनगुना हल्का सा कर लिया ठंडापन खत्म करने के लिए। इसके बाद देखिए ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं और ये हमारे दूसरे लड्डू गोपाल जी राधा रानी सभी लोग उठ चुके हैं। तो अब हम इनका कराएंगे स्नान। सबसे पहले तो थोड़ा सा इनको दुलारना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए एक चीज और है, बहुत सारे लोग अपने अलग अलग रिश्ते बनाते हैं भगवान से। तो आपका क्या भाव है भगवान के प्रति? देखिए रहते तो वो भगवान ही हैं, हम तुच्छ प्राणी हैं, है ना। हम तो साधारण मनुष्य, साधारण भी नहीं है, पता नहीं हम लोग क्या है। तो हमारे लिए तो ये भगवान बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इनसे बड़ा संसार में कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए स्वच्छता का, सफाई का, श्रद्धा का, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इनसे हम एक छोटे बच्चे की भांति जब अपना भाव बनाते हैं कि ये हमारे लिए एक बालक है, एक शिशु है, भगवान तो है ही, ये बात तो भूलनी ही नहीं है, लेकिन हम इनके प्रति भाव क्या रख रहे हैं कि हम एक माँ का भाव रख रहे हैं। ये हमारे लिए क्या है? हमारे छोटे से बच्चे हैं, बालक हैं। तो उसी प्रकार से इन्हें बड़े ही प्रेम से, देखिए यहाँ पे हम बड़े ही प्रेम से गोपी चंदन से आज इनको स्नान करा रहे हैं। तो इनको दुलारना बहुत जरूरी होता है, इनको प्यार करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम गोपी चंदन से कभी कभी कराते हैं, प्रतिदिन नहीं कराते हैं। और अगर आपकी मर्जी हो तो आप दही से भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि इस समय ठंडी का मौसम है। तो ठंडी के मौसम में हम दही से स्नान नहीं कराते हैं, क्योंकि भाव है हमारे प्रभु के प्रति। और ठंडे पानी से जब हम स्नान नहीं करा रहे तो दही से कैसे करा सकते हैं ना। तो यहाँ पे गोपी चंदन से हम स्नान कराएंगे और इसके बाद में भगवान को अच्छे से टॉवल में पोंछ के सुंदर सुंदर पोशाक पहनाएंगे। और हमारे पास 3 विग्रह हैं, एक राधा रानी है, 2 लड्डू गोपाल हैं, तो इनका स्नान करा देते हैं। फिर इनको हम पोशाक धारण कराएंगे और इनको जो भी इनके गहने हैं, आभूषण हैं, वो पहनाएंगे और अच्छे से श्रृंगार करके इनको इत्र लगाना बहुत जरूरी है। इत्र सेवा आप कैसे देनी है? आप अपने हाथ में इत्र लगा लीजिए और दोनों हाथों को आपस में रगड़ के उसके बाद भगवान के जो पोशाक है उनमें टच करा दीजिए, तो बहुत अच्छी सुगंध आती है और भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम भगवान को एक बड़े ही सुंदर सा सिंहासन बनाकर उस पर विराजित करेंगे, है ना। और भगवान को फिर हम भोग लगाएंगे। सबसे पहला काम होता है भोग का, और भोग में तुलसी पत्र रखना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ हम बात करते हैं भोग हम क्या लगाएं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे घर में मैं भगवान को ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स और फल का भोग लगाती हूँ। कभी कभी खीर पूड़ी वगैरह जब मैं बनाती हूँ तो उसका भोग लगाती हूँ। अनाज का भोग मैं डेली नहीं लगाती हूँ। मैंने ऐसा कोई नियम नहीं अपने मन में रखा है कि मैं भगवान को 3 बार भोग लगाऊंगी या 4 बार। हाँ, 2 बार दूध का भोग तो मैं लगाती हूँ। और क्योंकि हमने बाल रूप में इनको माना हुआ है तो इसलिए हम इनको दूध का भोग अवश्य लगाते हैं। और वैसे भी जो भी हमारे देवी देवता होते हैं ना, इन्हें दूध बड़ा ही प्रिय होता है, मीठी चीजें बड़ी प्रिय होती हैं। तो देखिए स्नान कर चुके हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं और अब हम इनको ऊनी वस्त्र धारण कराएंगे। तो देखिए भोग में हम किशमिश है, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं सारे ले सकते हैं, इलायची दाना, मिश्री और बताशा, चीनी, कुछ नहीं तो चीनी ले लो, आजकल गुड़ का भोग लगता है और दूध का भोग लगता है, और केला, सेब, जो भी मौसमी फल होते हैं, अमरूद, उनका भी भोग लगाया जा सकता है। तो एक तुलसी का पत्ता रख के और भगवान को भाव स्वरूप भोग लगाया जाता है। इसके बाद दिया जलाना बहुत जरूरी है, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, एक सुगंधित धूप जरूर लगाइए भगवान के समक्ष। अगर फूल है तो पुष्प जरूर भगवान को अर्पित कीजिए, फूल माला है तो फूल माला चढ़ाइए और भगवान को आप विराजित करने के बाद उनकी आरती जरूर उतारिए। आरती कैसे उतारते हैं किसी वीडियो में मैं आपको वो करके दिखाऊंगी, इसमें मुझे याद नहीं रहा, ठीक
ठीक है। और जब आप ये सारी प्रक्रिया कर रहे होते हैं, भगवान को उठाने से लेकर स्नान कराना, भोग लगाना, ये जो सारे कार्य आप कर रहे होते हैं, इस बीच में आपको क्या करना होता है, भगवान के नाम को ही जपना होता है। कोई भजन गा सकते हैं आप, नहीं तो आप विष्णु चालीसा, कृष्ण चालीसा, या फिर कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और गोपी गीत वगैरह बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, आप उनका उच्चारण करते हुए भगवान की जो सेवा है वो करें। और नहीं तो सबसे अच्छा है कोई अच्छा सा भजन गा लीजिए। भजन गाते गाते भगवान के सारे कार्य कीजिए और प्रेम से मन लगाकर। ऐसे नहीं है कि उतावलेपन में जल्दी जल्दी उल्टा सीधा कि हमें करना है, मजबूरी है हमारी, ये है वो है, ऐसा नहीं, प्रेम से करना है आपको, ठीक है। ऐसा करके फिर उसके बाद भगवान की जब आरती उतारेंगे तो कोई भी आरती आप गा सकते हो, जैसे ओम जय जगदीश हरे गा सकते हो, या फिर आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। ये भी बहुत अच्छी आरती मुझे लगती है। और मैं जन्माष्टमी के जब दिन होते हैं ना, छठी तक में यही वाली आरती सुबह शाम दोनों ही टाइम करती हूँ, तो आप ये वाली आरती भी कर सकते हैं। बांके बिहारी की आरती आप कर सकते हैं, जैसे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बहुत अच्छी आरती है। तो भगवान की आरतियां बहुत अच्छी अच्छी हैं। आरती आपको करनी जरूर है, ठीक है। आरती करने के बाद आरती को ठंडा करना यानी आचमनी करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए क्या होता है, आरती को चारों तरफ घुमा के और आरती जैसे आपने कर ली, उसके बाद चारों तरफ उसके पानी जो जल होता है उसको घुमा के आप जमीन में छोड़ दीजिए। उसके बाद भगवान को आरती देना भी जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम भगवान की पूजा मॉर्निंग में करते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर भगवान को गोद में लेके बैठ सकते हैं, उनसे अपने मन की बातें कीजिए, अपने सुख दुख भी कह सकते हैं। और टाइम नहीं है तो जो डेली की सेवा है, भोग वगैरह जरूर होना चाहिए। दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है दूध आपका एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए, और तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए दूध में, भोग में। और मैं क्या करती हूँ, मैंने भगवान के अलग से डिब्बे बना रखे छोटे छोटे स्टार्टिंग से ही, तो मैं उन्हीं में भगवान के लिए किशमिश है, बताशे, ये चीजें भर के रख लेती हूँ। फल होता है कभी तो धो के फल चढ़ा देती हूँ, नहीं तो दूध का भोग में लगाती हूँ। दूध हमारे यहाँ रात को आता है करीब 9 बजे। 9 बजे मैं गर्म करके भोग लगाती हूँ, और उसके बाद में उस दूध में से थोड़ा सा दूध निकाल कर भगवान के आसपास ही रख देती हूँ। फिर सुबह गर्म करके और फिर उसको थोड़ा ठंडा करके भोग लगा देती हूँ सुबह भी उसी दूध का। तो मतलब उस दूध का ये मतलब नहीं है कि जो रात को ग्लास में दूध था वही, मतलब जो रात को दूध आता है उसी में से। इस तरह से 2 बार दिन में हम भोग लगाते हैं। अब दिन भर की सेवा में क्या है, अगर आपके पास दिन में टाइम है तो भगवान के पास बैठ के आप कुछ भजन गा सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं, रामायण जी का पाठ कर सकते हैं। और बीच में आके 1-2 बारी भगवान जी को आप प्रणाम जरूर करें मुस्कुराकर। आप करके देखिए, आपके घर में ना एक अलग ही ऑरा बन जाएगा, एक अलग ही एनर्जी आपको फील होने लगेगी। और इसके बाद में शाम के समय की बात करते हैं। शाम को भी आप दिया जलाकर, कुछ नहीं तो आप हाथ पैर धोइए और अपना अच्छे से तैयार होके फिर भगवान की आरती आपको शाम को करनी चाहिए। एक आरती जलाकर, दिया जलाकर तुलसी माता के समक्ष रखिए, और एक दिया जलाकर भगवान लड्डू गोपाल की आरती कीजिए। देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं और हमारे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा यहाँ पर हो चुकी है। और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बड़े ही मनमोहक, बड़े ही सुंदर लगते हैं। मतलब इतने मनोहारी ये लगते हैं कि फिर मन नहीं करता है इनसे दूर जाने का, कुछ भी और देखने का। लगता है बस इन्हीं को देखते रहो। और नहीं, अगर आपके पास दिन में समय है तो बस ऐसी दूर से प्रणाम कर लीजिए। शाम को आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद जब रात का समय होता है करीब 9 बजे का, अच्छा हर चीज का हम एक टाइम बना ले तो अच्छा है, लेकिन घर गृहस्थी में कभी कभी हो जाता है आगे पीछे, एक टाइम निश्चित नहीं हो पाता है, तो मन में विचार ना करें। और रात्रि के समय
भगवान के सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथ पैर धो के साफ करके आने हैं और जो भगवान के वस्त्र हैं इनको बदलना होता है, क्योंकि भगवान को एकदम कंफर्टेबल तरीके से हमें सुलाना मतलब विश्राम कराना होता है। तो इनके सारे वस्त्र हम बदल देते हैं, इनको कॉटन के सिंपल से वस्त्र पहना के, और यहीं पर या कहीं जहाँ भी आपने इनका बेड लगाया हो वहाँ इनको विश्राम करा के इनके चरण दबाते हुए और कंबल से इनको उड़ा के विश्राम करा देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं और फिर सुबह उठकर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हम तो ऐसे करते हैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा सर्दियों में। तो आप लोग कैसे करते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर फिर से आते रहेंगे। फिलहाल तो आप दर्शन कीजिए प्यारे से लड्डू गोपाल जी के। और हाँ, टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट, इन चीज़ों का भोग भगवान को बिल्कुल ना लगाए। भगवान को उन्हीं चीज़ों का भोग लगाएं जो पूर्ण रूप से सात्विक हों, जो अपने घर में बनाकर तैयार की हो। पैकेट बंद या फिर बाहर से खरीदी हुई बनी हुई चीज़ों का भोग भगवान को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल और लाडली जी के। तो बड़ा अच्छा लगता है ये कार्य करने के बाद ना, ऐसा लगता है अब दिन की शुरुआत हो गई है और हमें बहुत खुशी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्द मिलेंगे। ये कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।